नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। और आज मकर संक्रांति है। इसकी अनंत शुभकामनाएं आपको। ठंडी भी है, अभी धूप से थोड़ी सी राहत मिली है गांव में, लेकिन ठंडी और ज़्यादा है। मैं फ़िलहाल अभी पटना से बाहर हूँ। आज शाम तक पटना लौटूँगा। कुछ कुछ चीज़ें जो मैसेज आ रहे थे, अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। अपडेट ऐसा रोज़ नहीं होता है, लेकिन आज कुछ है। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने वीडियो नहीं डाला, और वैसा कुछ था भी नहीं, क्योंकि आप लोग भी रोज़ वीडियो डालता हूँ तो आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि झूठ मूठ का वीडियो डालते रहते हैं रोज़ रोज़। फ़िलहाल कुछ कुछ चीज़ें जो आपके सवाल आए हैं मैं उनको ले लूँ। स्थानांतरण को लेकर के अपडेट है जो मैं लास्ट में शेयर करूँगा कि पटना ज़िला छोड़कर, जैसे पटना ज़िला में जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो बहुत पशुपेश में है कि पटना ज़िला मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दिक्कत ये है पटना ज़िला में कि सबसे ज़्यादा जो अप्लाई हुआ है फॉर्म, वो पटना ज़िला के लिए हुआ है स्थानांतरण में। जो लोग पटना ज़िला के मूल निवासी नहीं हैं उन लोगों ने भी पटना ज़िला में ही अप्लाई किया है, क्योंकि शहर होने के कारण सुविधाएं ज़्यादा है, सीटें कम हैं, अप्लाई ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को पटना ज़िला नहीं मिलेगा। अब किनको नहीं मिलेगा, एक बार मैंने इस पर चर्चा किया था। जैसे मेरे एक जान पहचान के मित्र हैं, उन्होंने अप्लाई किया था पटना ज़िला में। उनका जब मैंने चेक कराया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तब उनका जो जहाँ से वो फॉर्म फिलअप किए थे वो एड्रेस वैशाली ज़िला का दिए थे, तो उनको वैशाली ज़िला भेजा गया था जो उसमें अंदर लिखा हुआ था। इन सब के बावजूद वो जो अपलोड किया हुआ था कंप्यूटर पे वो फाइनल नहीं था। अगर वही चीज़ें, उसी तरह की चीज़ें फाइनल हो करके ज़िला को भेजी जाती हैं, तब सबको पटना जो अप्लाई किए हैं नहीं मिल पाएगा। कुछ कुछ को अपने आपने जिस एड्रेस से फॉर्म फिलअप किया है उस एड्रेस पे आपको भेजा जा सकता है, और आपको ज्वाइन वहाँ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस एड्रेस पे आप ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी जो सीट खाली होगी वहाँ पे भी कोई ना कोई आएंगे, या TRE 3 वाले आएंगे। दोनों परिस्थितियाँ हैं। आप लोग जो पशुपेश में हैं कि स्थानांतरण से पहले क्या TRE 3 वाले की बहाली होगी, जो मैं उम्मीद करता हूँ, इसके बारे में मैंने अभी तक कन्फर्मेशन नहीं लिया है, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि उनकी बहाली पहले नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्थानांतरण में जो शिक्षक इस ज़िला से उस ज़िला जाएंगे, और जहाँ कुछ ज़िलों में सीट वैकेंट बचेगी उन ज़िलों पे स्थानांतरण होगा, तो ये अच्छा होगा। इसके बारे में भी मैं पहले पता करता हूँ। हालांकि अभी ज़िला अलॉटमेंट नहीं करना चाहिए था। जब स्थानांतरण हो जाता तो सीटों की रिक्तियाँ क्लियर होकर के आती, और तब रिक्ति मांगी जाती TRE 3 के लिए, तो ये बेहतर स्थिति हो सकती थी। लेकिन पता नहीं शिक्षा विभाग किस हिसाब से काम कर रहा है। अगर TRE 3 की बहाली पहले इन्होंने कर दिया तब थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़, लगता है सरकार जल्दी में है। जैसे ही TRE 3 की बहाली क्लियर हुई, वैसे ही TRE 4 निकालने की संभावना है, जो फरवरी या मार्च में आ सकता है। अगर ऐसी परिस्थितियां बनी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिलहाल TRE 3 वाले साथियों ने जो कहा है कि सर, हमने जो जो ज़िला मांगा था वो ज़िला नहीं मिला है, 200-200 300-300 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में जब उन लोग को दूर मिल ही गया है, तो फिर पहले उन लोग को ज्वाइनिंग कराने से क्या फ़ायदा है। हाँ, ये है कि वो लोग अगर 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना पहले ज्वाइन करते हैं तो उनका पेमेंट पहले शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें हैं, लेकिन सारा कुछ ये डिपेंड सरकार पे है। इसमें मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सरकार की नीतियां हैं जो लोग सचिवालय में बैठ करके तय करते हैं, जिसको मैं प्रभावित नहीं कर सकता हूँ। बाकी जो HRMS में एक साथी ने पूछा जो गलत एड्रेस आ गए हैं, तो साथी आप जा कर के, आप जिस ज़िला में हैं पहले अपने DPO को आवेदन दीजिए, उसका रिसीविंग रखिए अपने पास में। ये प्रक्रिया, इसको ठीक कराना DPO का काम है। अगर फिर भी नहीं सुधरता है तो फिर आपको यहाँ पटना का थोड़ा सा चक्कर लगाना पड़ेगा। ये चीज़ें आसान नहीं होती है। हालांकि दिशा निर्देश दिया गया था सभी ज़िला को
कि जो भी त्रुटियां हैं वो सब सुधार करने के लिए। लेकिन इस पे अब कितना काम हो रहा है इसका जायज़ा मैंने नहीं लिया है, ना ही किसी साथी ने मुझे फ़ोन करके भी बताया है। अगर किसी साथी का HRMS में कुछ गलतियां हो या कुछ गलत एड्रेस भरा गया था, उसका सुधार हुआ हो, तो मुझे ज़रूर लिख करके भेजें, ताकि मुझे पता चल सके कि अभी तक इस पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी हैंडीकैप्ड साथी ने पूछा है उनका स्थानांतरण कब होगा। हैंडीकैप्ड को प्रथम फेज़ में ही रखा गया है साथी। प्रथम फेज़ में जो भी काम हो रहा है मैनुअली हो रहे हैं। उसमें मैनुअली होने के कारण धीरे धीरे काम चल रहा है और लेट हो रहा है। तो होना तो पहले फेज़ में ही है, लेकिन एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैं आसपास का भी डेट बताता हूँ तो लोग कहते हैं कि आपने तो इतने तारीख का डेट बताया, आपका डेट फेल हो गया, हाँ आप केवल बकवास करते हैं, वगैरह वगैरह लोग मुझे बोलने लगते हैं। जो मुझे सूचना मिलती है या जो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ वही आप लोग को कहता हूँ। लेकिन अगर जैसे काम नहीं हुआ तो ऑब्वियसली डिले हो जाता है। जैसे सचिवालय में शनिवार को छुट्टी रहती है, रविवार को छुट्टी रहती है, और आज मंगलवार है, मकर संक्रांति की भी छुट्टी। तो ये 3 दिन काम नहीं हुए तो ऑब्वियसली प्रोसेस डिले होगा, थोड़ा सा लेट होगा। तो जब तक अभी BPSC वाले जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं उनका स्थानांतरण का लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हैंडीकैप्ड वाले साथियों का लिस्ट आएगा। तो थोड़ा सा इंतज़ार करें। और 22 तारीख के आसपास एक आध दिन अगर काम बहुत बेहतर हुआ तो एक आध दो दिन पहले भी आ सकता है, एक आध दो दिन बाद भी जा सकता है। 22 के आसपास जो BPSC शिक्षक अप्लाई किए हैं गंभीर बीमारी में, जो पहले फेज में हैं, उनका लिस्ट जारी हो सकता है 22 तारीख के आसपास। अभी फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा है। जो पूर्व के शिक्षक रहे हैं, जो वेतनमान वाले हैं, उनका फॉर्म कम होने के कारण उनका 1 सप्ताह में हुआ था। BPSC शिक्षक में थोड़े से ज़्यादा फॉर्म है, इसलिए इनको छांटने में दिक्कत हो रही है और क्लियर करने में, चेक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बहुत सारा काम आगे बढ़ा है, लेकिन जो अनुमान है जो 22 के आसपास ही रिजल्ट जारी हो पाएगा। स्कूल आपको क्लियर दिखेगा इस शिक्षा कोर्स पे। जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं BPSC शिक्षक में, उनके लिए है ये। और साथ ही जैसे आपने कहा है कि ट्रांसफ़र कब तक होगा, तो पहले भी बताया था मैंने कि जो दूरी वाले हैं उनके लिए सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है, वो उसका ट्रायल चल रहा है। ट्रायल में अभी 1-2 दिन टाइम और लगेगा, जो मैंने कल पता किया था। अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्रायल होने के बाद जितने भी लोग दूसरे यानी अंतर जिला के लिए अप्लाई किए हैं उनका कोडिंग तैयार होना है। कोडिंग तैयार हो करके जिला वाइज भेज दिया जाएगा, आप जिस जिला में जाना चाहते हैं। तो टीचर के नाम की जगह, उनके एड्रेस की जगह कोडिंग रहेगा, और स्कूल का नाम जिला यानी DPO और वो जिला शिक्षा पदाधिकारी मिल करके तय करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये काम कर रहा है। लेकिन दूसरी दिक्कत ये है कि दूरी के आधार पर जो अप्लाई किए हैं साथी, उनका स्थानांतरण होगा तो मैट्रिक इंटर की परीक्षा में उनकी जो ड्यूटी लगी है वो डिस्टर्ब होगा। अगर स्थानांतरण का लिस्ट भी आ गया तो आप लोग मार्च से पहले नहीं जा पाएंगे। ये है, बाकी शिक्षा विभाग इस पर क्या निर्णय लेता है वो आने वाला समय बताएगा। पहले स्कूल ऑल आउट हो जाए। और बहुत सारे साथियों का एग्जामिनेशन ड्यूटी मैट्रिक के एग्ज़ाम में, इंटर के एग्ज़ाम में लगने वाला है, तो उससे पहले तो स्थानांतरण होने की संभावना नहीं है। भले ही आपको ई शिक्षा कोर्स पे जो दूरी वाले साथी का फरवरी में भी दिख सकता है ये, लेकिन आपको ज्वाइन करने का जो टाइम होगा वो मार्च में ही मिलेगा, एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद। या हो सकता है कि कॉपी चेक की जो प्रक्रिया होगी मैट्रिक इंटर की, उसको भी ख़त्म होने के बाद आपको ज्वाइनिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। तो यह माइंड मेकअप करके चलना है, और इसमें कोई इफ़ बट नहीं है कि स्थानांतरण रुकेगा। हाँ, थोड़ा सा डिले हो सकता है, बस इतना ध्यान रखें, माइंड मेकअप करके रखें, और हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। इतना आपने कष्ट में समय काटा है, BPSC शिक्षक और शिक्षिकाएँ, मैं आपके दर्द को समझ रहा हूँ। तो थोड़ा सा 1-2 महीने और 3 महीने और कोई भी ये कहता है
कि ये गति है, वो गति है, सालों लग जाएंगे, 6 महीना, उस तरह की बकवास चीज़ों को सुनने और देखने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही हताश होने की ज़रूरत है। पॉजिटिव चीज़ें देखा करिए, माइंड भी खुश रहेगा, मन खुश रहेगा और अच्छा काम भी कर पाएंगे। और मैं हमेशा आपसे जुलाई अगस्त से ही कहता रहा था कि ट्रांसफ़र होगा होगा। कई सारे चैनलों ने कहा था ना कि ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब देख देख करके दिमाग ख़राब कर रहे थे अपना। खैर, आगे हैं कि एक साथी ने पूछा है कि चाइल्ड केयर लीव के बारे में। चाइल्ड केयर लीव आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा तभी मिलेगा, और यह टुकड़े टुकड़े में मिलेगा। एक बार जैसे 6 महीना का आपको मैटरनिटी लीव मिल जाता है, उसके बाद 1.5 साल जो बचता है वो चाइल्ड केयर लीव में जाएगा। तो चाइल्ड केयर लीव आप 1.5 साल एक साथ नहीं ले सकते हैं, तो 3 महीना 4 महीना करके आप मिलेगा आपको, लेकिन मिलेगा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद। साथियों, फिर मैं कहूँगा कि चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अब तो TRE 3 वाले साथी भी मुझे सुन रहे हैं, तो उनसे भी कहूँगा अपने हर साथी तक जो BPSC से चुने गए हैं, जिनका ज्वाइनिंग होना है, उन तक इस चैनल के वीडियो को भेजें, लिंक को भेजें और वो सब्सक्राइब करें। और मेरा नंबर है 9470255684। इस पे अपना आप मैसेज करें। अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, और बाकी गतिविधि जो होगी आपको जानकारी मिलती रहेगी। एक साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। बहुत सारी ज़रूरत पड़ने वाली है जो सरकार हमें सुन नहीं रही है, उनको सुनाने के लिए हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना और मजबूत होना ज़रूरी है। फिलहाल अभी और आज के लिए इतना ही। मैं अशोक क्रांति, और फिर कहूँगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। काम कर रहा हूँ आपके लिए, बस इतना आप करते चलिए, बाकी तो शेयर करता ही हूँ आपसे। थैंक यू।